आपके मारेगा पीटेगा। इस गली में एक पता नहीं 25-30 रुपए के लिए बाप का गला काट दिया इसने के चक्कर में। बस मुझे बीड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, किसी के पास माचिस की तल्ली की 4 आदमी को मार के पूरे काम में डाल दिया। ये आलम है। बस ये है, जरा जरा सी चीज के पीछे सीधे चक्कू चलते हैं यहाँ पर, और एक से लड़ाई हुई तो 20 आते हैं, इसलिए इंसान वैसे डर के मारे चुप रहता है। तो जो ये औलाद है, ये जरा जरा से बच्चे, मैंने इतने इतने से बच्चे देखे यूं करके बस भूख मार के 5 वहाँ मार रहे हैं, मार रहे हैं, रात में 2 बजे वहाँ भूख मार रहे हैं, पूरी रात है, तो इधर से इधर पुलिस रात दिन रोड मारती है, जो पीते हैं पुलिस वाले ले जाते हैं, वहाँ जाकर छोड़ देते हैं। बस जो शरीफ होता है उसको, जो हाथ आया वो शरीफ होता है, उनको नंबर मिल जाते हैं बस, और वो पीने वाले भग जाते हैं। से एक दूसरे को देख के जैसे दोस्त मिल गए, चल अगर लड़का शरीफ भी होगा ना उसको साथ में ले जाते हैं, और एक दूसरे को देख के मतलब आदत लगाते हैं। क्योंकि हर इंसान सोचता है चलो मेरा दोस्त है यार, ये थोड़ा सा ये खाइएगा, इंसान को एक तरह से लत लगती है। पूरा खादर एक नंबर, आप किसी से पूछोगे खादर जैसा कहीं पर नहीं होगा इन चीजों में। जब वोट डालते हैं तो एक आ रहा है एक जा रहा है, हमारी तरफ ध्यान रखना बहन जी, हमारी तरफ ध्यान रखना। उस टाइम हाथ जोड़ते तो थूका चाटना, उसके बाद ये नहीं पूछते कि कौन इंसान कहाँ गया कहाँ नहीं आया। बस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज जो है हम खादर में आ गए, और अगर मैं यहाँ के विधायक की बात करूँ तो अमनतुल्ला खान है, और निगम पार्षद जो है सोनू सिंह है। और उसके अलावा अगर यहाँ पर जो है अमनतुल्ला खान, यहाँ पे अगर थोड़ी सी आप आगे जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे बाटला हाउस में बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो तो स्थगित हो गई है, लेकिन रोक दी गई है कुछ दिनों के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, उनके एरिया में आके अगर यहाँ के नॉर्मल जिंदगी जो लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। अब ये मेरे पीछे अगर आप ये देख सकते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है ये। और अगर मैं एक बार कहूँ कैमरामैन से जरा थोड़ा सा इधर की तरफ दिखा देंगे, क्योंकि जितना भी आप ये देख रहे हो सारा का सारा जो गंदगी है, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्योंकि बगल में स्कूल है, उसके साइड में ही जो है पूरा गंदगी का वो है, और सारे के सारे यहाँ पे अपना कूड़ा वगैरह जो भी है फेंक के जाते हैं। और यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमनतुल्ला खान के आने के बाद में यहाँ पे उनको क्या मतलब यहाँ पे जो साफ सफाई का काम है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, और यहाँ पे लोगों को यहाँ पे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उसके अलावा जो है बेसिक इनकी जो नीड है, यहाँ पे क्या काम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उन सब चीज़ों को लेकर के हम बेसिक से सवाल करेंगे। और अगर मैं इस तरफ को दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन अगर ये दिखा दे आपको, तो पूरा का पूरा जो है एक तरीके से बोला जाता है कि स्लम है, ठीक है। तो अब यहाँ के लोग इस चीज़ को लेकर के अपनी राय क्या रखते हैं, अपनी थिंकिंग क्या रखते हैं, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधा हम कूड़ा फेंकने जा रहे हैं आप। हाँ जी। कहाँ पे? यहाँ कूड़ादानी में गंद। तो यहाँ से क्या गवर्नमेंट कूड़ा उठा के लेकर जाती है? नहीं जाती है। तो आप लोग यहाँ कूड़ा क्यों फेंकते हैं फिर? ये तो क्या करे, कहाँ कूड़ादानी बनाते नहीं है तो कहाँ जा रहे हैं बताओ। अच्छा। हाँ। अब ये पानी बरसा तो ये गंदगी मची है, गंदगी मचाती है। जब अब इतने स्कूल के सामने कितने गंदगी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, अब क्या करो, जा फेंकने तो पड़ेगा, यहाँ है ही नहीं यार कूड़ादानी। अच्छा एक बात बताइएगा, अभी यहाँ के जो विधायक है अमनतुल्ला खान के, आप लोगों ने उनसे बोला नहीं कि यहाँ पे जो है कूड़े की समस्या बहुत ज्यादा है, और रोडों में जो है पानी भर जाता है बारिश के कारण, जो है यहाँ इतनी दिक्कतें होती है? दीदी बोला था ना, जिनका बता दो। हम तो खूब बोलो है, क्या करे, अब्दुल्ला खान सुनता ही नहीं है हमारी को, गरीबन की कोई सुनता है? हाँ, तो कोई नहीं सुनता भैया, हम तो सबसे कह के हारे नहीं, कोई विधायक ना कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। अच्छा, निगम पार्षद सोनू से नहीं बोला आपने कि ये कूड़ा वगैरह जो है इनको उठवाने का काम करे, क्योंकि ये सारा अंडा तो फिर उन्हीं में आता होगा? हमने तो नहीं बोला। अच्छा, आपने नहीं बोला। अब वो तो ये कूड़ा आप कितने साल से यहाँ पर फेंक रहे हैं? हम तो जब से आए, जब से ये कूड़ादानी यहाँ बनी थी, ये मंदिर बन गया, अच्छा, तो अब यहाँ कर दिया कूड़ादानी, से यहाँ फेंकने लगे। हम तो जब से 20-25 साल से आए तो यहीं फेंकत रहे। 20-25 साल से? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए इनका साफ तौर पे की बात कहना है कि 20-25 साल से ये यहाँ पे रह रहे हैं, और 20-25 साल से कूड़ा यहीं पर फेंक रहा है। और मेरे को ये समझ नहीं आता कि अगर चलिए ठीक है 20-25 साल से जब यहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है और बगल में स्कूल भी है, हाँ। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसके लिए एक जगह स्लॉट करनी चाहिए थी, एक जगह बनानी चाहिए थी कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। अच्छा, मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान हम लागू कर रहे हैं। गाड़ी भी आती थी, गाड़ी भी नहीं एक भी आई यहाँ, सरकारी गाड़ी चलती थी कूड़ा वाली, वो भी नहीं है, एको गाड़ी नहीं आती, नहीं कूड़ा उठाते हैं, जैसे नाला नाली सब भरे पड़े हैं, कोनो नहीं साफ करते, कोई साफ नहीं करता। हाँ, कोई नहीं करता। और रोड ऐसे है, यहाँ से बारिश हो जाता है, पानी भरता है, ना रोड बनते ना कुछ बनता, यहाँ कोई सुनाई नहीं है, यहाँ सुनवाई नहीं है। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैं कहूँ क्या बात करें, यहाँ कूड़ा है तो आपने क्या है यहाँ के लोगों से बोला नहीं, यहाँ के विधायकों से बोला नहीं कि यहाँ कूड़ा है एक जगह? बोल दिया, यहाँ कुछ नहीं करने वाले, यहाँ तो आदमी मर रहे हैं दिन रात नशा कर करके, उसको तो कोई बंद ही नहीं करवा रहा है।
खूब नशा घोष चल रहा है, खूब नुजाला, यहाँ लड़के बिगड़ रहे हैं। किससे? नशे से परेशान है यहाँ पर। जो घर घर में जो स्मैक स्मैक बिक रहा है ना, इसो से ज्यादा परेशान है हम, और किसी से परेशान नहीं, हर माँ परेशान है। कूड़े से ज्यादा जो यहाँ पर ये बीमारी चल रही है ना इसमें की, न समझो रात दिन इससे माँ बीमार है। कहते हैं ना कि एक घड़ी इंसान तिल तिल के मर रहा, तिल तिल के मर रहा है, कूड़ेदान से नहीं मरेगा इंसान, जिस तरह से नशे से मर रहा है। यहाँ एक एक घर में स्मैक बिक रही है, गांजा बिक रहा है, ये बिक रहा, सारी माँ इसी चीज से परेशान है बहुत ज्यादा। अच्छा एक बात बताइएगा, आप कह रहे हैं युवा नशे से कर रहा है, तो मेरे को एक बात नहीं समझ आती कि चलिए ठीक है यहाँ मिल भी रहा होगा, मैं उसके लिए इनकार भी नहीं कर रहा, लेकिन आप पेरेंट्स की भी तो एक जिम्मेदारी होती है ना कि बच्चों को अपने संभाल के रखे, कि वो इन सब चीजों में इन्वॉल्व ना हो, इन सब चीजों को संभालते हैं, फिर संभालने से घर में संभालेंगे। माए बेचारी ड्यूटी करने जाती है तो 24 घंटा बेटों के पास तो बैठी नहीं रहेगी। यहाँ से एक दूसरे को देख के, जैसे दोस्त मिल गए, चल अगर लड़का शरीफ भी होगा ना उसको साथ में ले जाते हैं, और एक दूसरे को देख के मतलब आदत लगा देते हैं। क्योंकि हर इंसान सोचता है चलो मेरा दोस्त है यार, ये ले थोड़ा सा ये खा, ये खा। इंसान को एक तरह से लत लग रही है। पूरा खादर एक नंबर, आप किसी से ही पूछोगे खादर जैसा कहीं पर नहीं होगा इन चीजों में। गंदगी तो खैर है ही यहाँ पर, उधर से पन्नी आई वहाँ फेंक दिया, उधर से पन्नी आई वहाँ फेंक दिया। यहाँ सिर्फ वोट डालने के भाई हाथ जोड़ते हैं लंबे लंबे, उसके बाद वोट जैसे जीते तो कौन मंत्री कौन प्रधानमंत्री, खाली जनता रह जाती है, कीचड़ में रह रही, गंदगी में रह रही। पूरा जब आंधी तूफान आता है कूड़ा यहाँ करता है, यहाँ हम लोग झाड़ते हैं, फिर कूड़ा यहीं आ जाता है। अच्छा एक चीज का जवाब मेरे को और दीजिएगा, अगर मान लीजिए जैसे यहाँ के जो विधायक अमनतुल्ला खान है ना, विधायक है ना, तो अब जब यहाँ पे इन सब नशे को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर इतना आपको दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, और मेरे ख्याल से ये उनके आने के बाद तो नहीं होगा, उससे पहले से ही होगा, पहले से ही होगा। तो आप लोग क्या सरकार से ये नहीं कहते कि यहाँ पे जितने भी अवैध जो ये मतलब दारू वगैरह जो भी आपका गांजा जो कह रहे हो मिलता है, ठीक है, तो उन सब चीजों को जो है बंद करवा दिया जाए? अब किससे बोले, हम तो किसी को फिलहाल जानते भी नहीं है। हम तो आके यही देख रहे हैं बस, यहाँ पर उधर बच्चे बिगड़ रहे हैं, उधर बच्चे बिगड़ रहे हैं, आए दिन बस यही है। माए बेचारी रो रही है घरों में। अगर जो लड़का शरीफ भी होगा, यार चल तू भी थोड़ी सी फूंक मार, ले भाई तेरे पास नहीं है तू भी फूंक मार। जब उसको लत लग जाती तो दोस्त किनारे हो जाते, गांड कुटने का नंबर आता है, दोस्त अलग हट जाते हैं। ये हो रहा है यहाँ पर। तो यार देखिए ये चीज ना, देखो मैं भी ये बात बोलना चाहूंगा, चाहे युवा हो या कोई भी हो, आज के डेट में बहुत सारे लोग मेरे को जब मिलते हैं ना ये चीज करने के लिए, क्योंकि इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था वहाँ पे लोगों ने मेरे को यही बात बोली थी कि आप लोग जो है इन सब चीजों को वीडियो बना के जाते हो और कहते हो कि रोजगार नहीं मिलता। अब एक बात बताना, माता जी ने साफ तौर पे हमें एक बात बोली कि यहाँ के जितने भी युवा है जो है जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो नशे की तरफ अग्रेसिव हो रहे हैं। तो आप लोग एक बात बताओ, चलो ठीक है आज ये नशे की तरफ अग्रेसिव हो रहे हैं, मेरे को उससे मतलब नहीं है, आप जितना मर्जी नशा करिए, लेकिन भविष्य तो आप अपना खराब कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी चीज कि अगर ठीक है आप बाद में फिर बोलोगे गवर्नमेंट से कि रोजगार दो हमें, ये सारी चीजें दो, आप एक बात बताइएगा, जब आपके पास में ये सारी चीजें नहीं होंगी तो रोजगार कहाँ से गवर्नमेंट देगी? मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, कोई सी भी पार्टी हो, पार्टी आपको रोजगार भी तो तभी देगी, गवर्नमेंट आपको रोजगार भी तो तभी देगी जब आपके अंदर वो गट्स होंगे, टैलेंट होगा, या फिर वो स्किल्स होगी। कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यही चीज है कि देखो यहाँ पे माता जी ने जब ये सारी चीजों को लेकर के बोला है तो कहीं ना कहीं एक दर्द है इन सब चीजों को लेकर के, तभी ये बोल रहे। नहीं तो हमारा मकसद ये नहीं था कि हम तो ये सोच रहे थे कि यहाँ पर जो हम वीडियो बनाना है तो यहाँ की चीजों को लेकर, समस्याओं को लेकर के बात करेंगे। लेकिन कहीं भी जा रहा हूँ, जहाँ जिस जगह भी मैं अगर अभी आज के डेट में जा रहा हूँ ना, तो एक कॉमन सी चीज निकल के आ रही है कि युवा जो है नशे की तरफ अग्रेसिव ज्यादा हो रहा है। अब आप एक बात बताइएगा, नशा एक मैं तो एक ही चीज कहूँ कि उसे अवॉइड करना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आज आप कर रहे हैं तो आप आने वाला अपना भविष्य भी खराब कर रहे हैं और अपने माता पिता का भविष्य खराब कर रहे हैं, ये चीज है। अच्छा एक चीज बताइएगा, उसके बाद क्या अमनतुल्ला खान यहाँ पर आए हैं या नहीं आए? क्योंकि देखिए वोट बैंक की राजनीति शकल ही नहीं देखी। हाँ सही है, जब वोट डलते हैं तो एक आ रहा है एक जा रहा है। हमारी तरफ ध्यान रखना, हमारी तरफ ध्यान रखना बहन जी, हमारी तरफ ध्यान रखना। उस टाइम हाथ जोड़ते तो थूका चाट जाए, उसके बाद ये नहीं पूछते कि कौन इंसान कहाँ गया कहाँ नहीं आया, बस यही होता है। पूरे यहाँ गंदगी यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, नाली भर जाता है, पूरा पानी भर गया, ये पूरा ये मोटर हमारी इसमें डूब गई थी, टैंक भर गया ये वाला। इसमें है कहाँ, इसमें कुछ नहीं है। एक इंसान अपना जीना, वो जीवन जैसे करता है ना, व्यतीत कर रहा है यहाँ पर जीना, और कुछ नहीं है, बस जीना घुट घुट का है। जी चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा यहाँ की आपको और समस्याएं क्या लगती है कि और क्या क्या बदलाव होना चाहिए? मैं तो ये कहती हूँ सबसे ज्यादा, मैं और चीज की नहीं कहती, वो तो देखो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी कमा के खा रहा है, ठीक है, माँ बाप तो बेचारे कमाने चले जाते हैं। सबसे ज्यादा जो ये औलाद है, ये जरा जरा से बच्चे, मैंने इतने इतने से बच्चे देखे यूं करके
यूं करके बस फूक मारते, 5 वहां मार रहे हैं, वहां मार रहे हैं, रात में 2 बजे वहां फूक मार रहे हैं, पूरी रात इधर से इधर, इधर से इधर। पुलिस रात दिन रौंड मारती है, जो पीते हैं पुलिस वाले पकड़ के नहीं ले जाते? पुलिस वाले ले जाते हैं, वहां जाकर छोड़ देते हैं बस। जो शरीफ होता है उसको, जो हाथ आया वो शरीफ होता है, उनको नंबर मिल जाते हैं बस, और वो पीने वाले भाग जाते हैं। पुलिस वाली रौंड तो लगाती है चारों तरफ, पर वो भी क्या करे, उनको पूरा जेल थोड़ी भरना है। यहाँ तो आए दिन का है, जब तक यहाँ पर गली गली में, घर घरों में, जब तक ये चीज बंद नहीं होगी बच्चे सुधर जाएंगे। पर बच्चों को आपस में मिलते तो हैं भाई, वहां से मिल रहा, वहां से मिल रहा, वहां से मिल रहा, एक दूसरे पता लगा लेते हैं, वहां से ले आते हैं। चाहे एक इसमें 600 रुपए की आती है, बंदा जब घर में पड़ा पड़ा नहीं मिल पैसे ना हुए तो वो कहाँ से मिलेगा? माँ बाप के मारेगा, पीटेगा। इस गली में एक पता नहीं 25-30 रुपए के लिए बाप का गला काट दिया इसमें के चक्कर में। 25-30 रुपए की? बस मुझे बीड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, किसी के पास माचिस की तिल्ली के पीछे आदमी को मार के कूड़ेदान में डाल दिया। यहाँ ये आलम है। बस ये है, जरा जरा सी चीज के पीछे सीधे चक्कू चलते हैं यहाँ पर, और एक से लड़ाई हुई तो 20 आते हैं, इसलिए इंसान वैसे डर के मारे चुप रहता है। ये एक है भाई, मारने आते हैं एक है? काफी लोग मारने आता है। अच्छा। तो यहाँ पे क्या आप लोगों ने मतलब अपनी आंखों देखी बता रहे हो क्या? तो आंखों देख के बता रहे हैं, हम लोग तो इसलिए चुपचाप रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं। हमारा एक लड़का है, हमारा लड़का इन चीजों में नहीं है, वो ड्यूटी जाता है, ड्यूटी से आता है, उससे मतलब नहीं इन चीजों से। हाँ। अच्छा, तो आपका लड़का क्या करता है अभी? मेरा लड़का तो कंपनी में ड्यूटी करता है। कंपनी में ड्यूटी? हाँ, फर्नीचर। चलिए, बहुत बढ़िया। और देखिए यार, छोटी छोटी बातों को लेकर के मर्डर। मेरा तो जहाँ तक हो ना, ये नशे का लत बंद करवाइए बस, और कुछ नहीं। जहाँ से फैला इस चीज के लिए, क्योंकि देखो जब युवा पीढ़ी जब आगे नहीं बढ़ेगी तो संसार तो पीछे ही जाएगा। और इंसान चाहता भी यही है कि हमारे बच्चे आगे ना बढ़े, वो नशे की लत में डूबे रहे, कोई पढ़ाई ना करे। अब ये स्कूल है, स्कूल के लड़के ऐसे भगेंगे जैसे किसी ने दरवा खोला हो बकरी की तरह, और उसी में मारपीट करते हुए आएंगे, क्योंकि नशेड़ी गंजेड़ी तो वो भी है। स्कूल में सिर्फ अपना टाइम पास करने आते हैं, घर पे जाके वो भी पिया खाई रहते हैं। भाई बहुत परेशानी तो होती रहती है जब भी। अच्छा, बस यही है, तो सबसे ये बड़ी चीज है है। नशा एक पूरे खादर को ले डूबा है। इसमें मतलब 90% में 10% अच्छे बच्चे होंगे जो माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, बाकी तो माँ बाप में लट बजा रहे हैं। दे पैसे दे, अभी चाहिए 600 रुपए, और अभी मुझे पीना है मम्मी, नहीं देता मम्मी को मारो। चलिए, देखिए यार, देख के ना हैरानगी होती है कि 50, 25 से 60 रुपए के लिए आप लोग किसी का मर्डर कर दे रहे हैं। तो आप सोचिएगा, और आप इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इन सब चीजों को लेकर के क्या सोचते हैं। क्योंकि देखिए, युवा जब तक नहीं सुधरेगा भाई, जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। और मेरे को नहीं लगता है कि जिस तरीके से बता रहे हैं कि चाहे एक माचिस की तीली के लिए किसी के यहाँ लड़ाई झगड़ा कर लेना, या एक माचिस के लिए भी लड़ जाना, तो ये चीज कहाँ तक की इंसानियत है मेरे को तो नहीं समझ आती है। लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और सवाल अपने जरूर भेजिएगा। भारत माता की जय। जय हिंद। शुक्रिया।